अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताज वल मिअराज महबूब रब्बिल अर्ज़ि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन मुनीरा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, शोरा-ए-इज़ाम, सामईन किराम, पर्दे में बैठी हमारी माँ और बहनें और अजीज़ बच्चों, मैंने जब पिंडाल को देखा कि लगा कि यहाँ पर 5-7 हज़ार का मजमा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे आप लोग कम नहीं हैं। अगर आप लोगों ने अपने खुतबा और शोरा का साथ दिया तो यही मजमा ही काफ़ी है। आज मेरे बुजुर्गों, यह उम्मत को जो काम करने के लिए कहा जाए ये उसका बिल्कुल बरअक्स करती है। एक मियाँ बीवी जंगल में रहा करता था और भैंस बकरियां पाल रखा था और जंगल में कुछ खेतियां भी कर लेता था। उसकी एक बीवी थी बिल्कुल उल्टी खोपड़ी की, जैसे कि हम हैं, और हम में से बहुत सारे साथी हैं जिन्हें बुलाया जाता और वो आते नहीं। उन्हें कहा जाता कि आज आपने रोटी बनाना है तो वो चावल बनाती थी, कहा जाता आपको चावल बनाना है तो वो रोटी बनाती थी। हाँ, कभी कहे खिचड़ा बनाने तो खिचड़ी बनाती थी, यानी हमेशा उल्टा ही काम करती थी। और उसकी बीवी के वालिद साहब और उसकी वालिदा जंगल के दूसरे किनारे पर रहा करते थे और उसके बीच में एक नहर गुजरती थी। एक रोज सैलाब ज्यादा आ गया तो उसने अपनी बीवी के बारे में सोचा कि हर रोज अपने माँ बाप से मिलने जाती है, अगर ये आज गई तो हो सकता है नहर के दबाव में ये भी बह जाए। उन्होंने अपनी बीवी से मोहब्बत में आके कह दिया, मैडम आज मत जाइएगा माए बाप से मिलने के लिए, क्योंकि नदी में पानी बहुत है और तेज बहाव है। तो उल्टी खोपड़ी की थी। उसने कहा, अच्छा आप हमें मना कर रहे हो, आज तो हम हर हाल में जाके रहेंगे। क्या करेंगे? हर हाल में जाके रहेंगे। उन्होंने सोचा, यार मैंने क्या गलती कर गया, मैंने क्या गलती कर गया। फिर सोचा कि चलो मैं इसे उल्टा बोलता हूं कि ये इसको तो जाना ही है, अगर ये नदी में छलांग लगाएगी तो डूब जाएगी। कुछ ऐसा काम करे कि ये भैंस लेकर के जाए और उसका पूंछ पकड़ के पार हो जाए, क्योंकि भैंस पानी में नहीं डूबती। उसने कहा, मैडम अच्छा आपको अगर जाना ही है तो जाओ, लेकिन भैंसिया लेकर के मत जाना और भैंस का पूंछ भी मत पकड़ना। बोला, अच्छा अब मुझे भैंस ले जाने से मना कर, तो अब तुम हर हाल हाल में भैंस लेकर के जाएंगे और उसका पूंछो पकड़ेंगे, तुम क्या कर लोगे देख लेंगे। बोला चलो। उसको दिल को तसल्ली हो गई कि ये उल्टी खोपड़ी की उल्टी बात समझ गई। ये खूंटे से भैंस को खोलती है तो इसका शौहर ये सोचने लगा कि मैं भी देखूं कि मैडम जिंदा बचती है कि पार हो जाती है। यह भैंस लेकर के नदी के किनारे जाती है और भैंस को नदी में उतारती है और खुद भी उतरती है। उसके बाद भैंस के पूंछ पकड़ के तैरते हुए जा रही है। फिर इसके मोहब्बत ने उफान मारा और कहा, चुन्ने को मम्मी पूछ नहीं छोड़िएगा, अगर पूछ छोड़े तो डूब जाओगी। बोले, चुन्ने के पापा तुम मुझ पर हुक्म जमा रहे हो, मुझे मना कर रहे हो, तुम कह रहे नहीं छोड़ने के लिए, लो हम छोड़ देते। और उसने क्या किया? छोड़ दिया। और छोड़ दिया तो बह गए। अभी मैं सिर्फ आप ही लोगों को देख रहा हूं, बाद में उनको भी देखूंगा। उसने कहा छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो क्या हुआ? बह गई। अब ये अपनी बीवी को ढूंढने के लिए निकला कि शायद कहीं फूल पक करके किनारा लग जाए और उसकी लाश लेके हम घर जाए।
तो ये जो पश्चिम से पूरब की तरफ नदी बह रही थी, ये क्या किया, पूरब ढूंढने के बजाय पश्चिम को ढूंढने लगा, उल्टा। ये रोते हुए जा रहा, ये बोले मंगलू भाई रो काहे रहे हो? बोला वो मुझे मेरी बीवी उल्टी खोपड़ी की दिन आज बह गई है पानी में, मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं पर बीवी की लाश मिल जाए, किनारा लग जाए, उसे लेकर के कफन दफन कर लूंगा। बोले भैया जिधर नदी को बह रही है आप उधर न जाएं। बोला नहीं नहीं आप समझते नहीं है, मेरी बीवी पूरी जिंदगी उल्टा ही काम करती रही, तो वो मरने के बाद सीधा कैसे जा सकती है? वो तो उल्टे है ना बहेगी, क्या होगी, उल्टे न बहेगी। आज ये कौम की यही हालत है, समझ रहे हैं? तो नाज़िम साहब कभी कभी उल्टा भी बोल दिया करें कि भाई आपको जलसे में आने की इजाजत नहीं, फिर देखिए कैसे भाग के आएंगे। मेरे बुजुर्गों, बड़ी खुशी की बात है जब हजरत मौलाना एहसान साहब दामत बरकातहुम ने हमें 1 महीना से कबल इन्होंने दावत दी, तो हम लोग KF मीडिया पर एक ही गांव में 2 प्रोग्राम देखे, तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि 2-2 प्रोग्राम। बड़ा कश्मकश में था कि इस मौजू पर बात करेंगे, लेकिन जब यहां पता आए तो मालूम चला कि हमारे हजरत मौलाना जियाउद्दीन साहब, जियाउल्लाह साहब जिया रहमानी ने यहां मेहनत की और लोगों के दिल को जोड़ने की इन्होंने कोशिश की है। याद रखिए मेरे बुजुर्गों, हम किसी भी काम में जिद्दी ना बने। हाँ, जिद छोड़े, मसला आसान है। हाँ, एक बादशाह था, देखिए किस्सा कहानी सुनाने का मेरा मिजाज नहीं है, मैं सोचता हूँ कि पहले आपके चेहरे से गुनूदगी खत्म हो जाए। ये जो चचा को मैं देख रहा हूँ, अभी नाबी अमीर शरीयत के गांव झव्वा पलासी में प्रोग्राम में गया था, यही चचा की तरह वो हमारे सामने एक और बैठे थे, वो तो उछल उछल के सुभान अल्लाह कह रहे थे और पनसोइयों की भी बरसात कर रहे थे। तो ऐसे लोगों की होनी चाहिए। हम आपको नहीं कहते पनसोइयों की बरसात करें, हम ये चाहते हैं कि आपका चेहरा खिला हुआ हो, आपके होठों पर तबस्सुम हो। आप कुछ दूसरा नहीं सोच लीजिएगा, तबस्सुम के माने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, खुशी हो, ये नहीं कि मोहतरमा के टेंशन लेकर के बैठे हुए, खिला हुआ चेहरा होनी चाहिए। तो मेरे बुजुर्गों, एक बादशाह था, उसने ऐलान करवा रखा था, अगर किसी ने मुझे किस्सा सुना करके मुझे खुश कर दिया तो मैं उसे जागीर दूंगा। किस्सा सुनाने वाले, कहानी सुनाने वाले आते, सुनाते और ये फिर करता जाता था। बचपन में पढ़े होंगे आप लोगों ने, और हमने भी पढ़ा है, वही आज सुना रहे हैं। और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जिन्होंने मुझे खुश नहीं किया उसको सजा भी दी जाएगी। अब सब किस्सा कहानी वाला परेशान हो गया, बादशाह का फिर ही नहीं खत्म हो गए। एक हम जैसे सरफिरे भी आदमी होंगे उस जमाने में, उसने कहा कि बादशाह का दिमाग ठंडा करेंगे। वो गया, बादशाह सलामत, मैं आपको किस्सा सुना करके, कहानी सुना करके खुश कर दूंगा। बोला तुम्हें मालूम है ना, अगर तूने मुझे खुश ना किया तुझे सजा दी जाएगी, और अगर खुश कर दिया तो जागीर दी जाएगी। बोला कोई बात नहीं। बोला किस्सा स्टार्ट कीजिए। हुक्म हुआ। उसने कहा बादशाह एक जंगल था। बोला फिर? बोले जंगल में कुछ चिड़िया रहती थी। बोले फिर? बोले कि चिड़िया ने एक दरख्त पर घोंसला बनाई। बोला फिर? बोला घोंसले में अंडा पारी। बोला फिर? बोले अंडे से एक चूजा निकला। बोला फिर वो फुर हो गया। क्या हो गया? फिर वो फुर हो गया। अब बादशाह कहता फिर, ये कहता फुर, बादशाह कहता फिर, ये कहता फुर। ये घंटों तक मामला चलता रहा। बादशाह ने कहा ओए कमबख्तो, तुम्हारा फिर कब खत्म होगा, फुर कब खत्म होगा? बादशाह सलामत, मेरी जान बख्शे, जिस वक्त आपका फुर खत्म होगा, फिर खत्म होगा, उस वक्त हमारा मजमा में ये दूठो आदमी बात समझ रहे हैं। क्या कहा बादशाह सलामत? जिस वक्त आपका फिर खत्म होगा उस वक्त हमारा। तो आप लोगों ने
फिर वाला मसला खत्म कर दिए हैं। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर इनायत फरमाए। मोहब्बत, उल्फत और चाहत, मरब्बत, इश्क लगन के साथ जिंदगी के अय्याम गुजारने की अल्लाह हम लोगों को तौफीक इनायत फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते कि अगर तुम सच्चे पक्के मुसलमान रहे। अल्लाह ने फरमाया ये जमीन मैंने तेरे लिए बनाई है, जमीन के खजाने मैंने तेरे लिए पैदा की है। अगर मैं हवाओं को चला रहा हूँ ईमान वालों तेरे ईमान के सदके में, अगर जमीन की छाती को फाड़ कर अनाज पैदा कर रहा हूँ ईमान वालों तेरे सदके में, तमाम का ये जमीन पर बसने वाले हर कास्ट के लोगों को खिला रहा हूँ। अगर जमीन के सीने को चीर कर पानी के चश्मे निकाल रहा हूँ ईमान वालों तुम्हारे लिए है। ये जमीन पर तुम्हें खिलाफत के लिए पैदा किया गया है। तो बताओ तो डहरवा वालों, जब अल्लाह ने कहा ये सब कुछ ईमान वालों तेरे लिए, ये खिलाफत तेरे लिए, तो मुसलमान जलील क्यों? सवाल है ना। नौज़ बिल्लाह, कुरान तो झूठा नहीं हो सकता ना, कुरान तो झूठा नहीं हो सकता। नौजवानों बात को सुनिएगा और मेरा साथ देने की कोशिश कीजिएगा। कुरान झूठा नहीं हो सकता ना। अल्लाह ने तो फरमा दिया तुम ही सरबुलंद रहने के लिए आए हो, तुम ही इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए आए हो। लेकिन हम ये देखते हैं हर जगह पर, चाहे शहर के कोने कोने और मुल्क के गोशे गोशे में, हर जगह मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है। मुसलमान बस्ती की हालत में ये चला जा रहा है। ऐसा लगता है मुसलमानों पर यह सवाल का वक्त शुरू हो गया। फिर क्या मतलब? पता चला नबी की लाई हुई शरीयत के नियम हट गए। क्या हुआ? बोलिए ना भाई, क्या हो गए? हट गए कि नहीं हट गए हैं? इसलिए ना जिल्लत मुकद्दर है। हाँ, जिस इंडिया में रह रहे हो 800 साल आपने हुकूमत किया है, लेकिन आज आप कहीं नहीं हो, आप कहीं नहीं हो। इसकी वजह यह है नबी की लाई हुई शरीयत से हमारा रिश्ता कट गया। ओए लोगो, अल्लाह ने तुझे तो जमीन पर अपना खलीफा बनाया था। ओए लोगो, अल्लाह ने तुझसे तो 70 माह से ज्यादा प्यार करता था। किस रब की बंदगी को छोड़कर तूने दुनिया की बंदगी करना शुरू कर दिया? क्या तूने नबी की लाई हुई शरीयत को छोड़ा कि नहीं? बताओ, मगरिबी तहजीब का गुलाम आज उम्मत मुस्लिमा की नौजवान बना कि नहीं बना? अल्लाह तो तुमसे 70 माहों से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन तुम नबी से प्यार करने के बजाय, तुम अपने रब से इश्क लड़ाने के बजाय न जाने दुनिया में कैसे कैसे चीजों से इश्क लड़ाए हो। तो फिर जिल्लत तो मुकद्दर बनेगी ना। 2 मिनट में आप हजरात को बताने चला हूं कि अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। ऐ लोगों, दुनिया की मोहब्बत को दिल से खाली करो, रब की मोहब्बत को दिल में पैदा करो। इश्क लड़कियों से लड़ाना छोड़ दो, इश्क अपने नबी से करना शुरू करो। करोगे इंशाअल्लाह? कुछ लोग कहते हैं मौलवी साहब कितनो जोर लगा लीजिए, हम तो करने वाले हैं ये नहीं। हाँ, ये एक्टर लोग अपना चूतड़ खोल के दिखाएगा, हम भी दिखाएंगे। ये एक्टर लोग अपना बाल जानवरों की तरह कटावेगा, हम तो कटेबे करेंगे। ओए, नबी को अपना हीरो बनाओ, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ, इज्जत की जिंदगी मिलेगी और आखिरत में भी इज्जत के साथ जन्नत में चले जाओगे। अगर तुमने अपना हीरो और अपना आइडियल मोहम्मद अरबी को ना बनाया, रब्बे काबा की कसम इस जमीन पर भी जलील हो गए और आखिरत में तो जिल्लत मुकद्दर बननी ही बननी है कि नहीं है? ओ भाइयों, है नहीं? मैं नहीं कह रहा, मेरा नबी कहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। ये हमारे और आपके नबी ने फरमाया, वो नबी जिसने हमारे लिए रातों में जाकर हमारे लिए दुआएं की है। वो नबी जब मलकुल मौत आए थे रूह कब्ज करने के लिए, जिब्राइल अमीन साथ आए थे, उन्हें कहा कि इस्राइल तुम खड़े रहो दरवाजे पर, पहले मैं नबी से इजाजत लेकर के आता हूँ। जिब्राइल अमीन जाते हैं, सलाम करते हैं। फरमाया जिब्राइल ने, ए आका, अगर आपकी इजाजत हो तो इस्राइल भी आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। इस्राइल अंदर दाखिल हुआ, बोले किस लिए आना हुआ है? फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि आप
का रूह कब्ज किया जाए और आप इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाले। सुनो, जिस नबी को हमने अपना आइडियल नहीं बनाया, उस वक्त में हमारे नबी ने ना हजरत फातिमा का सवाल किया, उस वक्त में हमारे नबी ने ना हजरत आयशा का सवाल किया, उस वक्त में हमारे नबी ने ना हसनैन करीमैन का सवाल किया। अगर सवाल किया तो यह किया, ऐ जिब्राइल पहले रब्बे करीम से पूछ करके आओ, ये मोहम्मद पर्दा फरमाने के बाद मेरे उम्मत का क्या मामला होगा, उनका हशर क्या होगा। वो नबी जो आखिरी वक्त में भी हमें ना भूला, हमने उसे भुलाया है, तो बताओ जिल्लत बनेगी मुकद्दर की नहीं। नबी से प्यार करोगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करोगे, नहीं करोगे तो सुनो, जन्नत में एंट्री, जन्नत में दाखला उसी वक्त है जब नबी से मोहब्बत का वीजा आपके पास हो। अगर नबी से मोहब्बत का वीजा आपके पास नहीं, जन्नत में एंट्री, जन्नत में एंट्री नहीं है, नहीं है। तो बताओ, रब्बे करीम फरमाता है, ऐ मेरे बंदो मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह बता तो सही कैसे प्यार करता है। रब ने फरमाया, मेरे बंदे जब मैंने कायनात के निजाम को बनाना और संवारना चाहा, लफ्ज़ कुन के जरिए, किसके जरिए, ये लफ्ज याद रहेगा, याद रहेगा, बोलिएगा तो हम बोलेंगे। ये ना कि शायरे साहब आया तो सुभान अल्लाह, सुभान, अरे भाई मौलवियों साहब के लिए सुभान अल्लाह बोला करे। हाँ, इसके दिल में भी, इसके भी सीने में दिल है। मौलाना लोग बोलता नहीं, मौलाना को ये सामाइन बुलवाया करते हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह साथ दिया करो। अल्लाह ने क्या फरमाया, जब कायनात के निजाम को बनाया और सवारा, लफ्ज़ कुन के जरिए मैंने बनाया। अल्लाह ने फरमाया, जब मैंने जमीन को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फैकुन बन के तैयार हुआ। जमीन में खजाने छिपाने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, छिप के तैयार हुआ। जमीन पर नबातात और जमादात को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, बन के तैयार हुआ। इसी जमीन पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फैकुन बन के तैयार हुआ। अर्श मैंने सातों आसमान को बनाने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फैकुन बन के तैयार हुआ। उसी आसमान के ऊपर मैंने चांद सितारे सूरज को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, बन के तैयार हुआ। मैंने हुर मलाइक व खिलमा को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, नूर से पैदा हो गया। मैंने जिनों को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फैकुन वो आग के शोले से पैदा हो गया। मैंने अर्श कलम, अर्श कुर्सी लोह कलम को बनाने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फैकुन बन के तैयार हुआ। ऐ मेरे बंदो, जब तेरी बारी आई, मैंने लफ्ज़ कुन का इशारा ना किया, मैं इस बात पर कादिर था, मैं कहता कुन ऐ बनी नौ इंसान तू हो जाता। लेकिन 18,000 मखलूकात में जो मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार और लाड करता हूँ, ये पता कैसे चलता। अल्लाह पता तो सही, फिर हमें आपने कैसे पैदा किया। अल्लाह कहता है, खलक़तुहू बियदैया, मैंने अपने प्यारे हाथों से तुझे बनाया। बड़े वादे खिलाफ लोगों, डहरवा वालों, सुभान, अच्छी नहीं लगी बात, लग रही है अच्छी बात, तो फिर सुभान अल्लाह क्यों नहीं जबान पर है। गीली का अपनी जिंदगी की हालत ऐसे ना बनाओ गीली कागज की तरह, कोई लिखता भी नहीं तो कोई जलाता भी नहीं। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कहता है सारी कायनात बनाई लफ्ज़ कुन के जरिए। जब तुझे बनाया मैंने अपने प्यारे हाथ से तुझे बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। सारी कायनात, सारी कायनात, और क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सारी कायनात बना डाली, दोबारा मैंने किसी के तरफ नजर इल्तिफात किया ही नहीं। लेकिन जब तुझे बनाया, तेरी तारीफ के बगैर मैं रहा ही नहीं। लग रहा है आप लोग कुछ कुछ समझने लग गए हैं बात को। अल्लाह ने क्या फरमाया, सारी कायनात बनाई, किसी की तारीफ मैंने ना किया, लेकिन जब मैंने तेरी तख्लीक की है तो तेरी तारीफ के बगैर मैं रहा ही नहीं। अल्लाह कहता है, वत्तीनी वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। क्या लोगों, सारी कायनात बनाई, मैंने किसी की तारीफ न किया, लेकिन जब तुझे बनाया तेरी तारीफ किए बगैर मैं रहा ही नहीं, तारीफ ही नहीं किया, बल्कि रब्बे कायनात ने कसमें उठा उठा के कहा, वत्तीन, तीन की कसम, ज़ैतून की कसम, तूर सैना की कसम, ए हबीब तेरे शहर के गलियों की कसम, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान को कायनात की हर चीज से ज्यादा खूबसूरत बनाया, कायनात की हर चीज से ज्यादा हसीन बनाया। बताओ अल्लाह प्यार करता है,
कर रहा है ना। मेरे पास वक्त नहीं, मुझे मौजू पर आना है, यहीं पर आप बात को समझ ले। मैं इसको ज्यादा और नहीं फैलाना चाहता, फैलाऊंगा तो दो घंटे इसी में गुजर जाएंगे। बस इतनी सी बात याद रखो, इतनी सी बात याद रखो, वो माँ जिसके बारे में तुम कहते हो वो हमारे लिए जान दे देती है। हमने उस माँ बाप को देखा है, अगर माँ की बात न माने, बाप की बात न माने, वो एक दफा बर्दाश्त करेंगे, वो 2 दफा नजरअंदाज करेंगे, वो तीसरी दफा बर्दाश्त करेंगे, चौथी दफा डांटेंगे। अगर हमने बार बार उसके हुक्म के खिलाफ अमल किया, माँ भी कहती है, बाप भी कहता है कि जा मैं तुझे अपने घर से निकाल। कहता कि नहीं कहता? ओ भाइयों, कहता कि नहीं कहता? जा 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 जा, मैं तुझे अपने घर से निकाल रहा हूँ, अपनी जमीन से बेदखल कर रहा हूँ। उस रब्बे करीम की मोहब्बत को देखो, उस रब्बे करीम की मोहब्बत को देखो। मस्जिद की लाउड स्पीकर से दिन में 5 दफा तुम्हें बुलाया जाता है, लेकिन तुम आते नहीं हो। अल्लाह कहता है हलाल खा, हराम खाते हो। रब कहता है सच बोल, झूठ बोलते हो। रब कहता है मुसलमानों से प्यार कर, हम नफरत करते हैं। बताओ, फिर भी जमीन पर अल्लाह चलने दे रहा है कि नहीं दे रहा? कभी मना किया? कभी मना किया? अल्लाह ने हमारी जमीन के साथ छाती को फाड़ कर हमारे लिए अल्लाह ने अनाज को पैदा किया। हमने गुनाह करता रहा, लेकिन फिर भी अल्लाह हमें भूखा सुलाया। जमीन के सीने को चीर कर अल्लाह ने पानी के चश्मा निकाला। बताओ, कभी अल्लाह ने हमें प्यासा रखा? नहीं रखा। इसलिए तो अगर कोई ज़ानी, कोई शराबी, कोई कबाबी, कोई फासिक और फुज्जार, कोई बेनमाजी, कोई सूदखोर, कोई मुसलमानों पर जुल्म करने वाला, कोई माँ बाप पर जुल्म करने वाला जो जमीन पर चलता है, यह जमीन रब से कहती है अल्लाह तो गफूर है, करीम है, हन्नान है, मन्नान है, सत्तार है, फयाज है, खालिक है, मालिक है, तू माफ करता है, मुझे हुक्म दे मैं फटूं और इसे अपने अंदर दफन कर लूं। उस वक्त रब कहता है ऐ जमीन, अगर ये तेरा बंदा है जो मर्जी सो कर ले, अगर ये मेरा बंदा है ज़बान बंद रख, मैं जानू ये मेरा बंदा है। बता अल्लाह कितना प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा? और मैं आपको बताता चलो मेरे बुजुर्गों, प्यार के मतलब में लास्ट बात अल्लाह ने एक मौके पर फरमाया, अल्लाह ने एक मौके पर फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एक मौके पर फरमाया ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया। क्या फरमाया अल्लाह ने? एहसान कर दिया। क्या एहसान किया भाई? एक इंसान किसी इंसान पर एहसान करे, जतलाए, अच्छा लगता है? बोलो ना भाई, अच्छा लगता है? हाँ लगता है। किसी को आप कपड़े दे दो, किसी को आप कोई सामान दे दो, किसी को कुछ पैसे दे दो, और 10 आदमी के सामने को ओए मैंने तो तुझे कपड़े दिए, ओए क्या बन के दिखा रहा, मैंने तुझे पैसे दिए, 10 आदमी के सामने, बताओ बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना। अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदो, मैंने तेरे ऊपर एहसान कर दिया। ओए रब के एहसान के बारिश के कतरे इतने हैं, अगर गिनते गिनते जिंदगी के अय्याम खत्म हो जाए फिर भी रब का हम एहसान गिन सकते हैं? नहीं ना। चलो हम तखय्युलात की दुनिया में आपको जरा हम सैर कराने चले हैं। शेयर करोगे इंशाअल्लाह? करोगे तखय्युलात की दुनिया में? जरा मैं रब से पूछूं, मैं आपकी तरफ से मैं रब से पूछूं, ए अल्लाह तेरा कौन सा एहसान, तेरा कौन सा एहसान? तूने मुझे इंसान बनाया, ना बनाता जानवर होते, यही एहसान? अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये कोई बड़ा एहसान नहीं। अल्लाह 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 तूने चलने को पैर दिया, ना देता लंगड़े होते, यही एहसान? अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये कोई बड़ा एहसान नहीं। अल्लाह तूने दुनिया कमाने के लिए 2 मजबूत बाजू अता की है, ना देता हम लूले होते, दूसरों के मोहताज होते, रब्बा तेरा यही एहसान। रब ने फरमाया मेरे बंदे ये कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर अल्लाह तूने बोलने को ज़बान दी है, ना देता हम गूंगे होते, रब्बा तेरा यही एहसान। रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है, गोश्त की बूटियां चबाने के लिए रब्बा तूने जबड़े अता की है, अगर तू जबड़े ना देता हम मजबूत चीज चबा नहीं सकते थे, रब्बा तेरा यही एहसान। रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर अल्लाह तूने दुनिया की चमक दमक सरक पलक को देखने के लिए आंख में तूने रोशनाई दी है, अगर तू आंखों में रोशनी न देता हम अंधे होते, जीते जी मर गए होते, रब्बा तेरा यही एहसान। रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। खुशबू और बदबू को सूंघने के लिए रब्बा तूने नाक के अंदर सूंघने की शक्ति दी है, अगर तू सूंघने की शक्ति न देता हम खुशबू और बदबू में
तमीज न कर सकते थे। रब्बा तेरा यही एहसास, रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर अल्लाह दुनिया की बातों को सुनने के लिए कान के अंदर सुनने की शक्ति दी है। अगर तू कान के अंदर सुनने की शक्ति न देता हम दूसरों की बात नहीं सुन पाते। रब्बा तेरा यही एहसास, रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर रब्बा तूने सोचने के लिए दिमाग दी है। अगर तू अकल और दिमाग न देता हम पागल होते, चल रहे होते, बच्चे पत्थर मार रहे होते, दुनिया में कोई इज्जत न होती। रब्बा तेरा यही एहसास, रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। ए अल्लाह तूने धड़कने का दिल दिया, अगर तू दिल न देता हम मुर्दे होते। रब्बा तेरा यही एहसास, रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर अल्लाह तूने जमीन अता की है, ऐसी जमीन तूने दी है, चले तो चुभती नहीं, दौड़े तो धसती नहीं। खोदने पर आओ, बड़े बड़े नदी और तालाब को खोद कर अपने फसलों को सैराब करते हैं। रब्बा यही एहसास, रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। रब्बा तूने आसमान का छत बनाया और उस आसमान पर तूने सूरज और चांद को पैदा किया, उसकी रोशनी से हमारे फसलें पकती भी है और उसके अंदर मिठास भी पैदा होती है। रब्बा तेरा यही एहसास, रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर अल्लाह अगर तूने सारी कायनात देकर अगर एहसान ना किया फिर तेरा कौन सा एहसान। अल्लाह कहता है कुरान उठा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सारी की सारी कायनात देकर कोई बड़ा एहसान नहीं किया, लेकिन नबी का गुलाम बनाकर तुम पर सबसे बड़ा एहसान कर दिया। आप लोगों अल्फाजों की कदर नहीं जानते। हमारे नाज़िम साहब भी साथ नहीं दे रहे और आप भी नहीं दे रहे। अल्फाजों के देखो, जवान आदमी बूढ़े लग रहे, जवान है ना, तो जवान की तरह बात कुछ सुने। असल में सारे लोग इतने महव हो चुके हैं आपकी तकरीर में कि वो बेचारे पूरे मुस्तगरक हैं सुनने के लिए और पूरे बेदार हैं। आप लगे रहिए माशाअल्लाह। किस्सा हो गया, एक जगह हमने कहा क्यों भाई आंखों में आंख डाल के बात को सुनो, अच्छी लगे और दिल के दरवाजों तक दस्तक दे तो कुंडी खोलकर सुभान अल्लाह कह लिया करो। बोले मौलवी साहब हम आपकी बात ऐसे सुन रहे थे गोया कि हमारे सर पर परिंदा बैठा हो। वो मैं कहता हूँ उस परिंदे को उड़ा दो, उस परिंदे को क्या करो, उड़ा दो और सर को उठाकर आंख में आंख गाड़ के बात को सुनो। मेरे बुजुर्गों बताओ अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है या नहीं? ये कितना बड़ा एहसान है। वक्त का कलीम कह रहा मूसा अल्लाह तूने मुझे कलीम बनाया, नबी बनाया, आसा के मोजिज़े दिखलाए, यदे बेजा का मोजिज़ा दिखलाया, फिरौन के महल में फतह अता किया, मेरे उम्मत के लिए समंदर में रास्ते बनाए, आसमान से मन्ना और सलवा का दस्तरखान उतारा। मैं ये सारी नेमतों पर खुश हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं खुश होता जब तू मुझे कलीम ना बनाता बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना गुलाम बना के दुनिया में भेज देता। तो बताओ हमारा इज्जत बड़ा है या नहीं? अल्लाह हमसे सबसे ज्यादा और आपसे प्यार करता है कि नहीं? तो बताओ उस रब से प्यार करोगे नहीं तो प्यार करने का क्या मतलब है? क्या है करते हैं हो गया? नहीं ना, नहीं ना। प्यार करने का मतलब यह है कि नबी ने जो बताया वो करना है, जिसने रोज जिस चीजों से रोका उससे रुकना है कि नहीं? नहीं तो बड़े भाई की तरह ना कर लियो, नबी में तेरे दामन नहीं छोड़ता, कभी पकड़ता ही नहीं। हाँ नबी के दामन पकड़ने का मतलब यह है नबी के कौल अफ़ाल किरदार माशरती जिंदगी अखलाकी जिंदगी अज़दवाजी जिंदगी की नकल अपनी जिंदगी में लाना, अपनी जिंदगी में पैदा करना, इसे मोहब्बत कहा जाता है। सच्ची मोहब्बत करोगे ना इंशाअल्लाह, नहीं तो उस बेवकूफ की तरह तो नहीं करोगे। अपनी बीवी से कहता था ए बीवी जब भी आए अपनी मोहतरमा और अपनी मैडम को आजकल के दरमियान में ये नहीं कहता मैं तुझसे प्यार करता हूँ, कहता आई लव यू। समझ रहे हैं ना? मॉडर्न जमाने में क्या कहता है? आई लव यू। हाँ एक दफा वो अपने घर आया, उसकी मोहतरमा ये रुमाल लेकर के सर में बांध रखी थी बड़ी तेज के साथ। बोले मोहतरमा क्या हुआ? बोले अरे बड़ा दर्द दे रही सर फट रहा है, आप ऐसा करो आप कोई टैबलेट लेकर के आ जाओ ताकि मैं खाऊं और मेरा सर का दर्द ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। बोला अच्छा कोई बात नहीं लेकिन आई लव यू। कह रहा अच्छा ठीक है मुझे मालूम है आप मुझसे बड़ा प्यार करते हो, लेकिन अभी मेरा सर फट रहा है। मोहब्बत का तकाजा ये है कि जब मेरा सर फट रहा है तो आप दवाई लेकर के आते। बोला अच्छा कोई बात नहीं आई लव यू। वह करिए अरे बेवकूफ
अगर तुम जबान से ना भी बोलो, अगर तुम्हें सर में दर्द है टैबलेट ला के खिला दो, हम खुद समझ जाएंगे तुम उससे बहुत प्यार करते हो। लेकिन ये कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं, आई लव यू। बताओ लोग उसे बेवकूफ कहेगा कि नहीं? ओ भाइयों, कहेगा कि नहीं कहेगा? जब बेवकूफ कहेगा, कहेगा कि नहीं कहेगा? अब हम कहते हैं नबी से प्यार है लेकिन नबी के कोई काम ही नहीं करना, तो बताओ ये बेवकूफी है या नहीं? झूठा आशिक नहीं बनोगे ना इंशाल्लाह, सच्चा आशिक बनोगे, सच्चा आशिक बनोगे। तो बताओ यहाँ पर कवारे कितने? एक दफा हाथ उठाना था। अरे कवारे जिसका ब्याह नहीं हुआ है वो हाथ उठाओ ना। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अब वो चचा हाथ उठाए जिसका एक ठो दो ठो तीन ठो बेटवा अभी तक उनका शादी नहीं हुआ, वो हाथ उठाए। अरे आपका बेटा तो जवाने नहीं हुआ होगा। या देखिए कोई चचा हाथ नहीं उठा रहे क्योंकि पता है अब घोटाला होने वाला है, अब मौलवी साहब खिंचाई करने वाले हैं। हाँ हाथ उठाइए तो मैं बयान करूंगा, वरना मैं बैठ जाऊंगा। जिनका एक एक ठो बेटा दो ठो तीन ठो बाकी है वो सब हाथ उठा दीजिए, उठा दीजिए ना। नबी से सच्चा इश्क है। अरे कवारो तुम भी हाथ उठाए रखो ना। नबी से सच्चा इश्क है ना? ओ नबी से सच्चा इश्क है ना? तो बताओ कै लाख टका दहेज मिलोगे? नबी से अगर सच्चा इश्क है पैसा लोगे ना, गाड़ी लोगे, ओए गाड़ी लोगे, हाँ? और इस्लाम की बहु बेटियों को अपने घर में लाके खूब जलील करोगे। नमक नहीं मत डालट, वक्त पर जिन्स नहीं तो डालट, रोटी कच्चा रह गया डालट, अम्मा बहन की गाली अलग करोगे, करोगे नहीं इंशाल्लाह? करोगे? ओए करोगे? ओ नबी के गुलामों करोगे? नहीं करोगे? अच्छा अभी मैं इम्तिहान ले रहा हूं भाई, मेरे पास वक्त बाकी है, कुछ वक्त बाकी है। अच्छा हाँ मेरे बुजुर्गों, अभी मैं आपका इम्तिहान मैं पहले अपने आप का और आपका भी लेने चाह रहा हूं। अगर सच्चा इश्क है तो बता सच्चा इश्क करोगे कि नहीं? टैबलेट उसको लाके देना चाहिए ना। तो बताओ नबी से सच्चा प्यार करोगे तो नबी के कौल अफाल किरदार माशरती जिंदगी अखलाकी जिंदगी आज़माजी जिंदगी का नकल अपनी जिंदगी में उतारोगे कि नहीं? उतारोगे ना? उतारोगे तो बताओ दहेज नहीं लोगे ना? हाँ मौलवी साहब यहाँ पर इमाम लोग बहुत सारे अहबाब बैठे हैं। देखिए इमाम साहब के सामने जावे जावे बारात लेकर के, क्या वे बारात लेके इमाम साहब निकाह पढ़ा दो जी। इमाम साहब खड़े हुए खुतबा पढ़ा, और खुतबा पढ़ाने के बाद वो क्या कहता है? क्या फुलनमा का बेटा सुनो, तुमसे वादा ले रहे हैं, तुम्हें कबूल करना है। या मौलवी साहब बड़े चालाक अरबी में बोल के निकल जावे, और आप भी बड़े चालाक उसको समझना ना चाहे। मौलवी साहब ये कहता है, मौलवी साहब कह रहा है फुलनमा के बेटा सुनो, फुलनमा की बेटी से तुम्हारा आज निकाह करने जा रहा हूं, इतने महर के इवज, क्या इतने महर के इवज, ये वकील ये गवाह हाज़रीन मजलिस के सामने मानानो नफका व सुकना के, क्या तुमको कबूल है? ये आओ ना देखे ताओ के अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है। अंदर तो लड्डू फट रहा ना। ये आओ ना देखे ताओ, ये क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है। ओए कभी सोच तो लेता इमाम साहब आपसे कह क्या रहा है? ओए इमाम ये कह रहा है कि सुनो फुलाना के बेटी के निकाह तुम्हारे साथ किया जा रहा है, या फुलाना के बेटी को तुमको महर देना है। क्या देना है? महर। आज कोई नहीं देता है, क्या आदमी दियो? हाँ बान्ने तो 2 लाख टका देता कौन है? बान्ने तो 2 लाख टका देता कौन है? और सुनो उलमा के दरमियान में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। अगर तुम निकाह जिस खूटे पे टिका है ना वो मोहर है, महर है। क्या है वो? क्या है? महर। और तुम करो हम यही नहीं देंगे। अब ये महर नहीं दिया, बुढ़वा बुढ़िया हो गया, बुढ़वा मरे चला। अब गांव का 10 औरतियां जमा हो गई, खैतुनिया जेतुनिया, अब उसको ठुनिया रही है। अब मरे वाला चो, अरे माफ करते ही सुनो, अगर ठुनियाने से अगर वो बुढ़िया माफ करती है तो माफ नहीं होगा, समझ रहे हो? और मीज़ान आदल पर मुर्गा बना के खूब ठुकाई किया जाएगा। चिल्लाओगे लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। तो महर का देना
जरूरी है, दे दोगे ना इंशाल्लाह? हाँ, मान लोगे 5 लाख टका तो महर तो बनवे न करेगा 6 लाख टका। माल 1 टका भी ना लो, 5,000 रुपए महर बनवा के उसी वक्त दे दो। समझ रहे बात को? तो इमाम साहब क्या कह रहे हैं कि सुनो, मां नानो नफका व सुकना के तुम्हारे अकद में जीत तुम्हें कबूल है। ये सब फिर लोग कहते हैं कबूल है। ओ इमाम साहब ये कह रहे हैं महर भी तुम्ही को देना है, इसके सोने के लिए पलंग भी तुम्ही को देना। हाँ, हवा खाने के लिए, हवा खाने के लिए फिर क्या कहते हैं पंखा, कूलर, वो भी तुम्ही को इंतजाम करना है। और ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिजवा भी तुम्ही को लाना है। और ये क्या करें, सुनो, अगर तुम्हारी बीवी को मन करे सुपौल घूमने का तो तुम ही लेकर के जाना है। और सुनो, अच्छे अच्छे जोड़ा पहनना चाहे तो उसको जोड़ा भी तुम्ही को ला करके देना है। और सुनो, बीवी जहां रहेगी घर भी तुम्ही को देना है। हाँ, ये सब मौलवी साहब आपसे कहलवाता है। क्या कहलवा रहा? ये सब मौलवी साहब ये कहलवा रहा है। लेकिन हम ऐसे इंटरनेशनल फकीर पैसा तो लेबे किए। बताओ, बारात शरीयत इस्लामिया के अंदर है नहीं है ना? तो फिर 80 गाड़ी क्यों लेके जा रहे हो? क्या तुम ये ऐलान करवाना चाहते हो, ये साबित करवाना चाहते हो? हम तो फकीरवा कभी गोश्त का बूटी दखबे नहीं किया है। ओ मोहल्ला वालों, हम तो चाहिए रहे खाने के लिए, तुम भी मेरे साथ चलो। यही हो रहा, यही हो रहा। बताओ मेरे बुजुर्गों, हमारे आका ने शादी के साथ शादी करने का हुक्म दिया या नहीं दिया? हमारी तंजीम कायम जमीयत उलमा व इल्मा फाउंडेशन सहरसा और मधेपुरा के अंदर भी जब हमने कायम किया और गांव गांव तक जब हमने पहुंचा है, पता ये चला हमारी इस्लाम की शहजादियां फातिमा की कनीसाएं दहेज न होने पर बाप ने दर दर की ठोकरें खाया और दहेज के पैसे न होने पर वो जवान हो चुकी थी, लेकिन उसके हाथ में अभी भी मेहंदी का रंग न चढ़ा। वो किसी गैरों से इश्क लड़ाकर मुर्तद होकर के अपने दीन और दुनिया का नुकसान कर बैठी। बता तो सही, ओ हाजियों, ओ नमाजियों, ओ मौलवी साहबों, ओ पढ़े लिखे, ओ जमींदारों, अगर तुमने अपने बेटे की शादी में अगर तुमने दहेज लिया, इस रोज जमीन पर पूरी दुनिया में अगर कोई फातिमा की कनीज डूब के मरती है, फांसी लग के मरती है, आग में जल के मरती है, याद रखना मीज़ान अदल पर तुम सब कातिल के सब में खड़े किए जाओ। कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। कातिल के सब में खड़े किए जाओगे, इसलिए बचो। है नौजवानों, मैं तुमसे उम्मीद है और सबको उम्मीद नौजवानों से रहा है। मैं तुमसे उम्मीद करना चाहता हूँ, यह जो डहरवा गांव के अंदर 3 दिन से लगातार प्रोग्राम करवा रहे हो, किस लिए करवा रहे हो? कि ये मौलाना अच्छा बयान करता है, इसलिए कि ये शायर साहब अच्छा बयान करता है और कान और दिल को सुरूर पहुंचेगा, इसलिए तुमने ये पैसा खर्च किया। अगर तुमने इसलिए खर्च किया है तो फजूल है, बेकार है, इसका माहसल कुछ भी नहीं। और अगर तुमने इसलिए खर्च किया है कि यहाँ से जो पैगाम दिया जाएगा उसे अपनी अमली जिंदगी में उतारेंगे, तो आज आपका पैसा लगाना, आपका बैठना, आपकी मशक्कत और परेशानी को झेलना, ये सब कामयाब हो जाएगा, ये सब कामयाब हो जाएगा। नौजवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब तेरा बाप बेगैरत बाप, मैं उसे गैरत वाला नहीं कह सकता, वो जालिम है, वो दरिंदा है, इंसान की शक्ल में वो भेड़िया है, जो अपने बेटे की बोली जिस तरह मंडी के अंदर बकरी, बैल, भैंस, पाड़ा, पाड़ी, पाठी का लगाया जाता है। ओ बेगैरतो, तेरा बाप इसी तरह जानवर की तरह तुम्हारी बोली लगा रहा है। बताओ, गैरतमंदी का सबूत तुम उस वक्त दोगे कि नहीं दोगे? कोई नहीं बोल रहा। दोगे इंशाल्लाह, दोगे इंशाल्लाह गैरतमंदी का सबूत। बाप ने कहा गाड़ी लेनी है, अगर बाप ने कहा पैसे लेने हैं, उनसे कह देना मैं गैरतमंद मर्द हूँ, अल्लाह ने हमें तो मजबूत बाजू अता की है, रब ने हमें पैर अता की है, अक्ल सलीम अता किया है, आंख में रोशनी की है। हम अपने पैसे से इंशाल्लाह कमा कर ये सारी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे। करोगे इंशाल्लाह? मैं एक किस्सा आप हजरात के अंदर बताने चला हूँ। माशरे में बड़ी बेचैनी है, माशरे में बड़ी बेचैनी है, बड़ा कुर्ब है। बहुत सारे गरीबों की नींदें हराम हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब जिसके घर में बेटियां हैं, रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। ये जालिम माशरे ने बच्चियों को मुर्तद होने पर मजबूर कर दिया। मजबूर कर दिया। इसलिए मेरे बुजुर्गों, ऐसा जुल्म ना करें,
हम क्या जुल्म कर रहे हैं? आप कहोगे मौलवी साहब खामखा इल्जाम पर इल्जाम ठोके जा रहे। मैं बताता हूं कैसे जुल्म कर रहे हो। बताओ, शरीयत मुतहरा ने इस औरत को इज्जत सम्मान दिया कि नहीं दिया? बोलो ना, और दिया कि नहीं दिया? दिया ना। ऐसे वक्त में दिया जब इन औरत को इंसान भी नहीं समझा जा रहा था। समझ रहे बात को? ऐसे वक्त में दिया जब औरत को इंसान भी नहीं समझे, शैतान समझा जाता था। क्या शैतान? अरब ममालिक में किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता तो उसकी औरत को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता। वो भूख और प्यास की शिद्दत में एड़ी लगड़ करके जान दे देती थी। हमारे मुल्क के अंदर भी हालात ये है कि उस वक्त हालात ये कि अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता तो उसके चिता के साथ उसकी बीवी को भी जिंदा चिता के साथ जला दिया जाता था। अरब में यह हालात कि अगर किसी के घर में बेटी जन्म ले उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। उलमा से आपने सुना है कि नहीं सुना है? ऐसे वक्त में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया और कलमे हक की तरफ अल्लाह ने लोगों को बुलाया तो लोगों को कहा कि बेटियां कत्ल करने के लिए नहीं, बेटियां जमीन में जिंदा गाड़ने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया, बल्कि बेटी को सीने से लगाने के लिए अल्लाह ने पैदा किया। हाँ, एक मौके पर अल्लाह के नबी सहाबा के साथ मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। एक सहाबी एक छोटी सी बच्ची को अपने गोद में लेकर के आ रहे हैं और धाड़े मार मार के रो रहे हैं। ऐसे बिलक बिलक के रो रहे हैं कि बारे सहाबा बैठे हैं, उनके रोने को देखकर वो भी रोने लगते हैं। अल्लाह के नबी भी रोने लगे। हजरत उमर को बर्दाश्त ना हुआ, फरमाया मेरे दोस्त तुम्हें किस चीज ने परेशान किया कि तू आज बिलक बिलक के रो रहा है? तेरे रोने को देखकर किबारे सहाबा भी रो रहे, मैं खुद रो रहा हूं, हमारे आका भी रो रहे, क्या परेशानी है? जरा बताए तो सही। ऐ लोगो जरा दिल के ताले को खोलकर और अपने दिल के कागज पर इस बात को लिख करके जाना मेरे बुजुर्गों। ओए लोगो, उसने कहा अल्लाह के नबी जब आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे हर तरफ जुल्म तशद्दुद और हर तरफ तारीकियां ही तारीकियां थी। ऐसे वक्त में कि अगर किसी के घर में बेटी जन्म होती तो उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। अल्लाह के नबी, अल्लाह ने हमें भी कई बेटियां दिया लेकिन हमने अपनी सारी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया। एक दफा मुझे सफर में जाना था, मेरी बीवी हमल से थी, मैं सफर में चला गया। कई साल के बाद जब मैं सफर से वापस आया मैंने अपनी बीवी से कहा कि हमल क्या हुआ? मेरी बीवी झूठ बोलती है और कहती है वो जो हमल था वो जाया हो गया, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, हमने उसे गाड़ दिया। मैं अपनी बीवी की बात को सच मान लिया। अल्लाह के नबी, कुछ दिन के बाद मैं ये क्या देखता हूँ कि एक छोटी सी बच्ची मेरे घर आती है खेलने के लिए। वो इतनी हसीन थी, वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे उठाकर प्यार करने पर मजबूर हो गया। मैं उसे गोदी में उठाता था, उसे चूमता था, अपने मोहब्बत की बारिश के कतरात निछावर करता था। यह मामला कई दिन तक चलता रहा। मेरी बीवी एक दिन मुगालते में आ गई और ये समझ बैठी है कि मुझे इस बच्ची से प्यार हो गया है, मुझे इस बच्ची से उल्सियत हो गया है। मुगालते में आके कह बैठती है, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे खादिम, ऐ मेरे शौहर, जिस बच्चे को तुम प्यार कर रहे हो ये किसी और का बच्चा नहीं, ये तुम्हारा बच्चा है। मैंने झूठ इसलिए बोला कहीं उन बेटियों की तरह तू भी इसे जमीन में न गाड़ दे। अल्लाह के नबी, जब मेरी आवाज कानों के अंदर पड़ती है वो चंद लम्हा पहले जो बच्चे पर शफकत और प्यार निछावर कर रहा था अचानक जालिम बन गया। मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा और एक फावड़ा लेकर के चल दिया। मेरी बीवी रोती रही, मेरी बीवी गिड़गिड़ाती रही, भीख मांगती रही अपने बच्चे की जिंदगी की, लेकिन मैंने बीवी का एक न सुना। बच्ची को लेकर चलता रहा। चिलचिलाती धूप में जब मैं चल रहा था मेरी पेशानी से पसीने के कतरात टपक रहे थे। तो उस वक्त में मेरी बेटी कहती है अब्बा जान कहाँ जा रहे हैं? बहुत शिद्दत की गर्मी है, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता। मुझे जब मैं वहां पहुंच गया जहां पर मुझे दफन करना था, मैंने जमीन को खोदना शुरू किया। जब मेरे पेशानी पर ये पसीने टपकते थे तो मेरी बेटी अपनी आंचल की पल्लू
से हमारी पेशानी के पसीने को पोंछती थी। ए अल्लाह के नबी, उस बच्ची को क्या मालूम जिस जालिम बाप का ये पेशानी के पसीने पोंछ रही है, चंद लम्हे के बाद चंद लम्हे के बाद यही जालिम और दरिंदा बाप उसे जिंदा जमीन में गाड़ दे वाला है। अल्लाह के नबी, मेरी बेटी पसीने को पोंछती, प्यारी प्यारी बातें करती, लेकिन मैं जालिम बन गया था। मेरे कान में जूं तक नहीं रेंगता। मैं खोदता रहा। जब ज्यादा गड्ढा खुद गया, मैंने बच्ची को पीछे से धक्का मारा। बच्चा जमीन में गिरती है और कहती है, अब्बा मैं गिर चुकी हूँ, मुझे चोट लगी है, मुझे दर्द हो रही है, अब्बा मुझे बाहर निकालो। लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता। मैंने मिट्टी डालना शुरू किया। बच्ची समझ गई अब ये बाप वो बाप नहीं रहा, अब ये जालिम बन गया है। बच्ची अपनी जिंदगी की भीख अपनी नाजुक हाथ को उठाकर तोतली जबान से भीख मांगती है। ए अब्बा, अगर ये तुमको हमारी वजह से तकलीफ हो रही है, मैं आपके घर में नहीं रहूंगी, मैं किसी के घर चली जाऊंगी, झाड़ू पोछा करके अपनी जिंदगी का जाम गुजार लूंगी। लेकिन ए अब्बा तुम मुझे ना मारो। लेकिन मैंने एक ना सुना, मिट्टी डालता रहा। एक वक्त आया कि बच्चे की आवाज मिट्टी में हमेशा के लिए दफन हो गया। अल्लाह के नबी रो रहने लगे। फरमाया, कह लोगों सुनो, आज इस्लाम औरत को और बेटियों को इज्जत देने जा रहा है। किसी के घर में 3 बेटियां जन्म ले, उसकी अच्छी परवरिश करे और जवान हो जाए तो उसको दीनदार घर में शादी करा दे। ये मोहम्मद जमानत लेता है कि उस बाप पर जन्नत वाजिब हो गई। एक सहाबी खड़े हुए, फरमाया, अल्लाह के नबी मेरे पास 3 नहीं है, मेरे पास 2 ही है, मेरे पास 2 ही है। आका ने फरमाया, जा, और ये पैगाम तेरे लिए नहीं, कल कयामत की सुबह तक मेरे गुलामों के लिए पैगाम है। किसी के घर में 2 बेटे भी जन्म ले और उसका बाप और उसकी माँ अच्छी परवरिश करे, दीनी नहज पर उसकी तरबियत करे और जवान होने पर उनकी शादी करा दे, ये मोहम्मद जमानत लेता है, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। उसके बाद कोई साहबी खड़े, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी ये तमन्ना थी कि तुम में से कोई एक खड़ा होता और ये कहता, मेरे पास 4 नहीं, 5 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, एक ही बेटी है। ये मोहम्मद कहता कि तुम्हारे ऊपर भी जन्नत वाजिब हो गई। ऐ लोगों, बेटा तेरे घर में 1 सोड़ ही पैदा हो जाए, कोई वादा नहीं है बेटी तेरे घर में 1 भी पैदा हो। अल्लाह के नबी ने वादा किया है। तो बताओ, बेटी के पैदाइश पे लड्डू बटेगा कि बेटा के पैदाइश पे? किसकी पैदाइश पे? निकल नहीं रहा अंदर से आवाज, वो जबरदस्ती बोल रहा है। मैं समझ रहा हूं, स्टेज पर बैठे बैठे 5 साल तो हो ही रहा है गालिबन। किसके पैदाइश पर लड्डू बांटेंगे? बेटी के। बस 2 ही आदमी को समझ में आ रहा, अल्लाहुम्मा खैर। बेटी के पैदाइश पे लड्डू बांटो, क्योंकि बेटा के पैदाइश पे कुछ हो नहीं है, और बेटी एक भी घर में पैदा हो, जन्नत का टिकट। क्या है? जन्नत का टिकट। तो बताओ, आज के बाद अगर तेरी मोहतरमा को सिर्फ लड़की पैदा हो तो उसको तलाक की धमकी दोगे? औरतें भी आई हुई है। अरे मर्द जुल्म करे तो समझ में आता है, या तो औरत पे जुल्म कर रही है। हाँ, हमारी माँ कहती है, बूढ़ी अम्मा, ओए कैसी चुड़ैल को भी आकर के लाया गया, बेटी पर बेटी हो रहा है, बेटी पे बेटी हो रहा है। अरे बेटा के कान में जाके बेटा के कान में जाकर के फुसुर करती है कि अरे देख, इसको किसी तरह से निकाल, दूसरी लेके आ, क्योंकि हमको पोता खिलाना है। क्या खिलाना है? पोता खिलाना है। बताओ, बेटा देना अल्लाह के हाथ में है कि तुम्हारी बीवी के हाथ में? किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में है ना। फिर जब तेरे घर में बेटी हो, तेरे चेहरे पर बारह क्यों बजाया करता है? बीवी पर जुल्म क्यों करते हो? अगर ऐसे जुल्म तुम में से कोई कर रहे हो तो तौबा करो, क्योंकि बेटी वाला हमारा नबी, बेटी वाला हमारा नबी, 3 बेटे अल्लाह ने दिया, 3 बेटे अल्लाह ने दिया, लेकिन तीनों बचपन में चले गए। हमारे नबी की जो नस्ब चली है वो बेटियों से चली है। ओए लोगों, किसी के घर में बेटी हो, तुम्हें यही बात खुश करने के लिए और पूरी जिंदगी खुश रहने के लिए काफी है कि तेरा और मेरा नबी भी बेटी वाला था। कौन था? बेटी वाला था। तो बताओ, बेटी को इज्जत दोगे? दूसरी की बेटी घर लाओगे तो ठकैया करोगे। अगर माँ बहन को खूब एक करोगे,
नहीं ना। अरे जिस तरह तुम्हारी बेटी बेटी ये भी किसी की बेटी, जिस तरह तुम्हारी बहन बहन इसी तरह ये भी किसी की बहन। और सुन, तेरी बहन किसी के घर चली जाएगी, दोबारा तेरी खिदमत के लिए नहीं आएगी। ये जो आई है तेरी जिंदगी की आखिरी लम्हात तक ये तेरे साथ जिंदगी गुजारेगी। इसकी कदर करो। आज ये नौजवान बात बात पर तलाक की धमकियां देता, तलाक की धमकियां देता। बताओ तलाक के जिम्मेदार किसको बनाया अल्लाह ने? लड़की को या लड़का को? किसको? क्यों बनाया मालूम है? क्योंकि वो मर्द है। क्या है? मर्द। मर्द कौन होता है? जिसके अंदर सब्र करने की क्षमता हो, जिसके अंदर बर्दाश्त करने की ताकत हो, जिसके अंदर तहम्मुल हो, मर्द वो होता है। और जो थोड़ी से बात पर बीवी को कहे तो छोड़िए दबो, तो वो कौन होता है पता है? इशारे में समझ लेना। बात समझ में आ रही है? वो मर्द नहीं, वो मर्द नहीं। इंसान के शक्ल में ये हो सकता है लेकिन वो मर्द नहीं हो सकता। अरे मर्द वो है जो गुस्से पर काबू रखना जानता हो, मर्द वो है जो अपनी बीवी के नखरे को बर्दाश्त करना जानता हो। समझ में आ रही बात? छोटी छोटी बातों से अपने आप को बचाओ, छोटी बातों को नजरअंदाज करोगे, जिंदगी बेहतर से बेहतर बनती जाएगी। और याद रखो, याद रखो, यहाँ पर हमारे लुकमान भाई आए, मौलाना ज़ियाउल्लाह सियासत तशरीफ फरमा है, ये बड़े चमक रहे। हम भी माशाअल्लाह शेरवानी पहन करके आए और उजले कपड़े पहने गए, सब मौलवी साहब चमक रहे। बता अपने से धुल करके आया, मोहतरमा ने धुल के दिया। और अगर आते वक्त कहता हो हमने धुले, गंदा कपड़ा पहन के आते, बदन से बदबू आती, आप ही कौन मौलवी साहब को पकड़ के ले आया? तो आज इस इज्जत में बीवी का भी हाथ है। क्या है? बीवी का भी हाथ है। अगर आपको गांव में इज्जत दी जा रही है, बताओ हम तुम्हारे घर मेहमान चले जाए, वैसे तो बुलाओगे नहीं, वैसे करें, घर मेहमान चले जाए और जब मैं बैठ जाऊं उसके बाद तुम्हारी बीवी बोले हम खाना नहीं बनाएंगे। क्या कहे? खाना नहीं बनाएंगे। और अगर डंडा बनाना पड़ेगा, बोला अच्छा, वो सालन में इतना नमक डाल दे, क्या करे, और मिर्चियों एक पौवा डाल दे। बताओ जब तुम्हारा मेहमान खाएगा तुम्हारी तारीफ करेगा? है? नहीं ना। पता चला बीवी ने साथ दिया तो आपकी इज्जत बनी। हाँ, ऐसे मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मुझे नोटिस मिल गया माशाल्लाह। हाँ, मैं इससे बता के बात खत्म कर रहा हूं। एक शख्स था, बड़ा सखी था, बड़ा सखी वो शख्स था। उसकी आदत क्या थी? जब कोई गुजरता मुसाफिर उसे घर में पकड़ के ले आता और कहता है मुन्ना के मम्मी मेहमान लाए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। और वो बेचारी भी समझती कि मेहमान तो अल्लाह की तरफ से भेजी हुई नेमत है, मेहमान किसी के घर में नहीं पहुंचता, अल्लाह उससे पहले उसका रिस्क पहुंचा दिया करता है। हाँ, मेहमान को देकर के भागना नहीं, उसे कबूल करना सीखना। तो सबको लाता। अब मुआशरे के अंदर ये बात आम हो गई कि अरे फुलनवा जो है ना मंगलू, वो तो जो भी चाहे उसको खाना खिलाता है, बड़ा सखी है। क्या है? बड़ा सखी है। जब इन्हें अपनी तारीफ सुना ना, इसको रहा नहीं किया, घर आया, बोला जिन्ना की मम्मी हमको पता है। बोला का है? हमारा पूरे गांव में चर्चा है। बोला का चर्चा है? बोला कि चिन्ना का बाप जो है ना बड़ा सखी है, कोई भी जाता है उसे खाना खिलाता है। बोला अच्छा, लेकिन एक बात बताएं। बोला क्या बात है? बोला ये चर्चा में जो चर्चा जो आपकी हो रही है ना, ये जो इज्जत आपकी हो रही है उसमें हमारा भी हाथ। क्या गली? हमारा बात कही, रोटी चकला करने वाली कहती है हमारा भी इसके अंदर हाथ है। तेरा क्या हाथ है? कमा के लाऊं मैं, मेहमान लाऊं मैं, सामान खरीद कर लाऊं मैं, और तू कहती हमारा हाथ है। वो भी जो है ना थी, वो भी क्या थी? उन्होंने कहा ये मर्दवा का दिमाग ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। क्या कहा? ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। उसने कहा सबक सिखाना है। एक रोज और ले आया, पकड़ गए। बोला चिंदा की मम्मी लाए मेहमान, अच्छा खाना बनाओ, अच्छा खाना बनाओ। बोला अच्छा कोई बात नहीं, आप जाओ सामान लेकर के आओ। सामान में सब्जी और अंडा लेकर के, मेहमान है ना, ऐसे छुच्छे खाने देंगे तो अच्छा लगेगा, लेकर के। बोला आपने सही बात कही है, मैं यूं गया यूं आया, यूं गया यूं आया। ये जनाब चले अंडा लेने के लिए, अभी इसका देखिए गंडा होने वाला है। वो मेहमान को कहां पर बिठाई है? मोढ़ा। मोढ़ा जानते हैं ना?
मोड़ा, मोड़ा जानते हैं? हाँ, 15-20 साल पहले चला करता था, बांस की बत्ती से बना करता था, है ना? वो मोड़ा पे बिठाया। कौन से मोड़ा पर बिठाया? कहां पर बिठाया? जहां पर वो रोटी पका रही थी। क्या पका रही थी? रोटी, चूल्हा के पास, चूल्हा के पास। और उसके बैठने से पहले क्या किया? ये मोटा लाठी, लोट, तेल पिलाया हुआ चूल्हा के पास रख दिया और वो जनाब को बिठाई और रोटी बेलनी शुरू कर दी। कभी ये लाठी को देखती है तो कभी मेहमान को देखती है और उसके बाद ही करके रोने लगती है। फिर थोड़ी देर चुप रहे, फिर कभी लाठी देखे, कभी मेहमान देखे, फिर रोने लगे। ये बेचारा कंफ्यूज हो गया। अरे भाई मसला क्या है? बोला बहन मैं समझ नहीं पा रहा, कभी आप लाठी देखती हैं, कभी मुझे देखती हैं और रोने लग जाती हैं। बोला एक राज की बात है। क्या बोली? राज की बात है। और सुनो, मैंने आज तक किसी को राज नहीं बताया, वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने मुझे भाई बहन बोला। क्या बोला? बहन। और आपने बहन बोला तो हम आपको भाई समझ लिए, और भाई समझ लिए तो राज बताना जरूरी है। बोला क्या राज? बोला मेरा जो शौहर है ना, चुन्ना का पप्पा, मेहमान को लाता है और ये जो लाठी देख रहे हो ना मोटा सा, पहले खिलाता है फिर लाठी से डंगाता है। क्या करता है? पहले खिलाता है फिर लाठी से डंगाता है। अरे मैं रो रही इसलिए कि तू एक पसली का आदमी, हमारे लुकमान भाई की तरह एक पसली का आदमी, पूरे हड्डी ही हड्डी, बदन में कोई गोश्त नहीं, और मेरा जोर तो हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा। अगर उसने जोर से एक लाठी मारा तेरा तो कमर टूट जाना है भाई, इसलिए मैं रो रहा। बोला ये बात है? बोला तब कौन बात है? इसलिए तो हम रो रहे। बोला अगर ये बात है तो हमको भागना चाहिए। झोला झपटा लिया, भाग खड़ा हुआ। झोला झपटा लिया, भाग खड़ा हुआ। उसका शौहर आया, बोला रे मेहमान कहाँ? बोला चला गया। बोला काहे के लगे? बोला देखो ना ये जो लाठी मांगे रे लाठी। हम बोले नहीं नहीं, चिन्ना का पप्पा हम कैसे देंगे? ये तो कहीं भी जाता है तो लाठी लेके जाता है। जितना हमसे प्यार करता है इतना लाठियों से प्यार करता है। अगर हमने लाठी दे दिया तो क्या होगा? मेरा शौहर नाराज हो जाना है। मैंने इसलिए आपको उनको लाठी नहीं दिया, और वो लाठी नहीं देने की वजह से भाग गया। अरे लाठी मांगा तो तुमसे जेवर थोड़े मांगा था, लाठी दे देना चाहिए, लाठी दे देना चाहिए। बोला देखिए कोनो बड़ी बात नहीं, अब ये गया, जाइए लाठी ले जाके दे दीजिए। ये लाठी लिया, चल दिया। वो जोड़ा झंटा लिया, बेचारा टुकुर टुकुर जा रहा था। इसने आवाज दिया, ओ भाई सुनो। पीछे मुड़ के देखा तो ये लाठी लेके खड़ा। इन्होंने सोचा अरे इसकी बीवी सच बोली थी, पहले खिलाता है बाद में डंगाता है। ये कह रहा सुनो, वो भाग रहा है। ये कहता सुनो, ये कहता है लोगों इसके घर नहीं जाना, पहले खिलाता है फिर डंगाता है। तो बीवी ने पलटी मारी तो सेकंड में इज्जत खाक में मिल गया कि नहीं मिल गया? है सेकंड में खाक में इज्जत मिल गई कि नहीं? हाँ इज्जत किया, इज्जत किया। इसीलिए मेरे बुजुर्गों अपने बीवी से भी प्यार करो और दूसरी की बेटी को भी इज्जत दो, करोगे इंशाल्लाह। और याद रखो, एक उसूल याद रखना, कभी बीवी की वजह से माँ बाप को जलील न करना, कभी माँ बाप की वजह से बीवी को जलील नहीं करना। दोनों के हक अलग अलग है, दोनों को हक को पूरा करना। लेकिन हम में से कुछ सरफिरे ऐसे होते हैं, जोरू का गुलाम, क्योंकि जोरू के पीछे भागा रहता है, माँ बाप की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखता। बास माँ बाप के प्यार में लड्डू नौजवान ऐसे होते हैं, सिर्फ माँ बाप की सुनता है, बीवी को खूब डंगाता है। तो आप ऐसे नहीं बनोगे। ये जलसे से आपको सारे मसाइल समझाए नहीं जा सकते, सिर्फ इशारा किया जा सकता है। आप अपने इलाके के उलमा को इज्जत दीजिए, उनके मजलिस में बैठिए, उनसे मसाइल को सीखिए। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी के साथ रहने के लिए कैसा हुक्म फरमाया, आप अपने इलाके के उलमा को इज्जत देकर उनसे मसाइल सीखिए। अल्लाह के नबी ने अपने असवास मुतहरात से किस तरह पेश आया, आप अपने इलाके के उलमा से सीखेंगे इंशाल्लाह, है ना। जितना इज्जत हमें दे रहे हैं, याद रखिए हम लोग मौलाना बाहर से आए ना, आपका इमाम साहब जो 2 रकात नमाज आपको पढ़ा देता है, 10 मिनट की तकरीर करके सुना देता है, हमारी यहाँ पर 3 दिन की भी तकरीर उसकी 10 मिनट की तकरीर के बराबर नहीं हो सकती।
यह कि दूर का ढोल सुहाना लगता है, लेकिन मैं आप हज़रात से अर्ज करने जा रहा हूँ, अपने इलाके को जगह दो, अपने इलाके को उलमा को स्टेज दो और उनसे मुंसलिक हो जाओ। आप बाहर से उलमा बुला रहे हैं, अच्छी बात है, बुलाना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके गांव का इमाम, आपके गांव में रहने वाले उलमा, आपके गांव में रहने वाले कुर्रा, आपके गांव में रहने वाले खतीब, उनके पास बैठा करें और बैठकर दीनी मसाइल को सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। याद रखिए, उलमा की मजलिस इतर की तरह होती है। आप अगर इतर की दुकान में जाओ, इतर नहीं भी खरीदोगे, खुशबू सूंघ के जरूर आओगे। इसी तरह उलमा के पास बैठोगे, अगर ज्यादा इल्म नहीं सीखोगे, फिर भी कुछ ना कुछ इल्म अल्लाह इनायत फरमा देगा। तो इसलिए अपने उलमा से बैठकर इन मसाइल को सीखना है। दीन सिर्फ नमाज पढ़ना ही नहीं, दीन सिर्फ रोजा ही रखना ही नहीं, दीन सिर्फ हज करना ही नहीं, दीन ये भी है जो मैंने आप हजरात को बताया है। और ये बातें अपने इलाके के उलमा से पूछ करके करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।